हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं बाबा इरशाद नकवी, अकाउंट टीचर। आज मैं आपको रेशो एनालिसिस का पार्ट 3 बना रहा हूँ। तो इस टॉपिक में मैंने लिक्विडिटी रेशो ही रखा है और लिक्विडिटी रेशो में करंट रेशो और क्विक रेशो को ही रखा है। लेकिन इसमें मैं 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा जो ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होती है करने में। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं उसको समझाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब देखिए ज़रूर करिए, आपको लगातार इसकी वीडियो मिलती रहेगी हर चैप्टर के हर टॉपिक की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अ कंपनी हैड करेंट एसेट्स ऑफ ₹4 लाख एंड करेंट लायबिलिटी ऑफ ₹1 लाख। आफ्टरवर्ड इट परचेज गुड्स फॉर 50,000 ऑन क्रेडिट। कैलकुलेट द करेंट रेशो आफ्टर द परचेज। देखिए इसका मतलब ये है, कंपनी के पास करेंट एसेट्स 4 लाख है और करेंट लायबिलिटी 1 लाख की है। एक गुड्स को परचेज़ करने के बाद, क्रेडिट गुड्स अगर हमने परचेज़ किया तो परचेज़ करने के बाद वो ट्रांजैक्शंस करने के बाद हमारा करेंट रेशो क्या होगा। देखिए इससे पहले की जो 2 पार्ट की वीडियो है, पार्ट 1 पार्ट 2 की, इसकी वीडियो वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने करंट रेशो, क्विक रेशो और वर्किंग कैपिटल अगर गिवन है, वर्किंग कैपिटल के बारे में भी बहुत ही एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छी जो है तरीके से, बहुत ज़्यादा उसको बताया है। तो वो वीडियो देखने के बाद ही आपको सब समझ में आएगा कि करंट रेशो क्या होता है, क्विक रेशो क्या होता है, करंट रेशो में करंट एसेट्स क्या होता है, क्विक एसेट्स क्या होता है, बाकी सारी चीज़ें भी जो हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में, सबसे पहले जब इसका कोई भी क्वेश्चन रेशो का करा करिए तो ये फार्मूला बेसिस होते हैं क्वेश्चन, लेकिन कोई याद करने वाले नहीं है फार्मूला। ये समझिए, मतलब करते जाएंगे आप, आता जाएगा क्वेश्चन। देखिए ये सॉल्यूशन यहाँ लिखा। सॉल्यूशन में सबसे पहले करंट रेशो ही लिख लेते हैं। हमने यहाँ लिखा करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ये अपॉन करंट लायबिलिटी हो गया, लायबिलिटीज़ यहाँ पे। अब करंट एसेट्स की वैल्यू 4 लाख है, 4 लाख यहाँ पे आ जाएगी। लायबिलिटी 1 लाख है, 1 लाख यहाँ पे आ जाएगी। ऐसे तो रेशियो निकलेगा 4:1। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि गुड्स परचेज़ करने के बाद हमारा रेशो क्या होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपको एक बात बताएं कि जैसे एक कंपनी है, एक फर्म है या कोई बिज़नेस है, वहाँ पे पहले ही से जो मेरी करंट एसेट्स है तो वो 4 लाख की गिवन है। तो 4 लाख की यहाँ पे करंट एसेट्स ऑलरेडी गिवन है और करंट लायबिलिटी हमारी यहाँ पे पहले से 1 लाख की गिवन है। ये 1 लाख की यहाँ पे करंट लायबिलिटी गिवन है। अब अगर हमने कोई गुड्स यहाँ पे क्रेडिट परचेज़ किया तो इस ट्रांजैक्शंस में 2 इफ़ेक्ट हुए। देखिए अगर हमने गुड्स यहाँ पे क्रेडिट परचेज़ किया तो पहली चीज़ तो गुड्स आ रहा है मेरे यहाँ, गुड्स यानी कि इन्वेंट्री आ रही है। तो इन्वेंट्री मेरी क्या होती है, करंट एसेट्स होती है। तो इन्वेंट्री मेरी करंट एसेट्स और अप्रिशिएट हो गई, यानी करंट एसेट्स अब मेरी हो गई 4,50,000 की करंट एसेट्स हो गई। और जब क्रेडिट यहाँ पे परचेज़ करेंगे तो गुड्स जब परचेज़ करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे परचेज़ करते हैं, तो मेरे क्रेडिटर्स यहाँ पे क्रिएट हो गए। और क्रेडिटर्स क्या होते हैं, करंट लायबिलिटी होता है। तो ये क्रेडिटर्स यहाँ पे क्रिएट हो गए 50,000 के। तो अब करंट लायबिलिटी इम्प्रूव होके 1,50,000 की हो गई है और करंट एसेट्स इम्प्रूव होके 4,50,000 की हो गई है। चलिए इसी को यहाँ पे प्रैक्टिकली करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं करंट एसेट्स। ये 4 लाख की करंट एसेट्स थी पहले, अब 50,000 की और अप्रिशिएट हो गई, तो करंट एसेट्स अब टोटल हो गई 4,50,000 की। और यहाँ पे करंट लायबिलिटी लिखते हैं। करंट लायबिलिटी यहाँ पे 1 लाख की थी और 50,000 से इम्प्रूव होके करंट लायबिलिटी हो गई 1,50,000 की। अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला पहले ही से लिख लिया था कि करंट एसेट्स मेरा क्या है, तो करंट रेशो यहाँ पे लिखा। करंट रेशो में करंट एसेट्स है 4,50,000 और करंट लायबिलिटी है 1,50,000। 1,50,000 वन ज़ा, 1,50,000 थ्री ज़ा। इस तरीके का इसका रेशो आ गया 3:1। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें है टोटल एसेट्स 1 लाख की दी है, नॉन करेंट लायबिलिटी 20,000 की दी है और शेयर होल्डर फंड 60,000 का है, नॉन करेंट एसेट्स 50,000 का है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे जो है कैलकुलेट किया गया है कि आप करेंट रेशो निकालिए। अब करेंट रेशो अगर आप इसमें निकालेंगे तो करेंट रेशो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे,
इंफॉर्मेशन के नाम पे यहाँ पे टोटल एसेट्स दी है, तो सबसे पहले तो फार्मूला लिख लिया जाएगा इसका। तो सबसे पहले यहाँ लिखा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में इसका फार्मूला लिखा करेंट रेशियो। करेंट रेशियो का फार्मूला होता है करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। ये हो गया करेंट लायबिलिटीज़। करेंट लायबिलिटी हमने यहाँ लिख ली। अब इस क्वेश्चन में देखिए टोटल एसेट्स दी है, नॉन करेंट लायबिलिटी दी है, शेयर होल्डर फंड दिए, नॉन करेंट एसेट्स दिया है, कहीं पे भी करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी नहीं दी गई है। तो देखिए रफ में यहाँ पे ज़रा सा बताते हैं, एक बैलेंस शीट बना के आपको समझाते हैं। तो बैलेंस शीट बना के ये बहुत ईजी समझ में आएगा। ये फर्स्ट कॉलम यहाँ पे है लायबिलिटीज़, लायबिलिटी का ये अमाउंट है। उसके बाद है फिर ये एसेट्स और ये एसेट्स का अमाउंट है। तो ये है मेरी टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स है यहाँ पे 1 लाख की, तो ये 1 लाख की यहाँ पे टोटल एसेट्स लिखी। तो ये देखिए टोटल एसेट्स है 1 लाख की, ये 1 लाख यहाँ पे टोटल एसेट्स लिखा। अब टोटल एसेट्स यहाँ पे हो गई। उसके बाद यहाँ पे लिखा है नॉन करेंट लायबिलिटी। लायबिलिटी मेरी 2 टाइप में यहाँ पे डिवाइड की जाती है, यानी क्लासीफाइड की जाती है। एक इंटरनल लायबिलिटी होती है और एक एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। जो इंटरनल लायबिलिटी होती है तो वो शेयर होल्डर फंड होता है, यानी उसके अंदर कैपिटल होता है, प्रॉफिट होता है, फंड होता है, इक्विटी भी उसको बोलते हैं। तो ये है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड यहाँ पे कितने का दिया हुआ है? 60,000 का शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है। ये एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है, ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक नॉन करेंट लायबिलिटी और एक करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी हमारी यहाँ पे 20,000 की दी है, ये 20,000 की लिख दी। इसके बाद फिर यहाँ पे नॉन करेंट एसेट्स दिया है। एसेट्स भी टू पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक है नॉन करेंट एसेट्स और दूसरा है करेंट एसेट्स। तो देखिए जितनी टोटल एसेट्स होती है उतनी ही टोटल लायबिलिटी होती है। तो ये सब अगर बेसिक आपको समझना है तो बेसिक समझने के लिए बेसिक अकाउंटिंग की 2 वीडियो हैं, उसमें एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की है, वहाँ जाके आप इसको समझ सकते हैं। तो नॉन करेंट एसेट्स यहाँ पे है 50,000 की। अब देखिए जो मिसिंग वैल्यू होगी वही तो मेरी करेंट एसेट्स होगी। तो 1 लाख में 50 माइनस करेंगे तो 50,000 क्या हो जाएगी? करेंट एसेट्स हो जाएगी। अब यही फार्मूला बेस पे यहाँ पे निकाल लें कि करेंट एसेट्स कैसे निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे टोटल एसेट्स माइनस नॉन करेंट एसेट्स। तो टोटल एसेट्स है 1 लाख की और नॉन करेंट एसेट्स यहाँ पे कितने की है? 50,000 की। अब ये नॉन करेंट एसेट्स के बाद 50,000 की करेंट एसेट्स बची। अब करेंट लायबिलिटी देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी में जो ये टोटल एसेट्स होती है वही टोटल लायबिलिटी होती है, तो हम टोटल लायबिलिटी नहीं लिखेंगे, जो इन्फॉर्मेशन में दिया है वही लिखेंगे। तो टोटल एसेट्स में 2 चीज़ें माइनस करना है। यहाँ पे क्या माइनस करना है? शेयर होल्डर फंड और नॉन करेंट लायबिलिटी। अब इन दोनों को यहाँ पे जब इससे माइनस करेंगे तो मिसिंग वैल्यू कितनी आएगी? तो मिसिंग वैल्यू यहाँ पे 20,000 आएगी। तो अब यहाँ पे करेंट लायबिलिटी देखिए ऐसे निकाल लिया। तो यहाँ लिखेंगे शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी। तो टोटल एसेट्स है यहाँ पे 1 लाख की। उसके बाद शेयर होल्डर फंड यहाँ पे दिए हुए हैं 60,000 के। फिर यहाँ पे नॉन करेंट लायबिलिटी है 20,000 की। तो यहाँ लिखा 1 लाख माइनस 60 और 20 प्लस दोनों को ऐड किया तो ये 80,000 हो गया। ये माइनस किया तो करेंट लायबिलिटी हमारी 20 आ गया। तो ये रफ़ तरीका है आपको समझने के लिए, जैसे कभी कुछ ना समझ में आए तो इस जो तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। अब अगर यहाँ पे करंट रेशियो निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 50,000 की। करेंट लायबिलिटी की वैल्यू कितनी आ रही? 20,000। 20,000 1 ज़ा और 22.5 ज़ा, यहाँ पे 50 हो जाएगा। तो 2.5:1 ये देखिए कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, लास्ट क्वेश्चन है, फाइनल क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में भी मैं लिक्विडिटी रेशो यानी कि करंट रेशो वगैरह ही का पार्ट करने वाला हूँ, लेकिन इसमें वर्किंग कैपिटल भी दी हुई है। ये जो क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन करने में
इस स्टूडेंट को ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़रा सा जो रेशो टाइप में दिए हुए हैं उसमें आइटम पूछा जाता है तो ये टफ होते हैं। इसमें लिखा है वर्किंग कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज़ ₹30,000, इट्स करेंट रेशो इज़ 2.5:1। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ। 3 चीज़ें यहाँ निकालना है, एक करेंट एसेट्स निकालना है, करेंट लायबिलिटी निकालना है, एसिड टेस्ट रेशो निकालना है, एज्यूमिंग इन्वेंट्री ऑफ ₹26,000। देखिए क्वेश्चन में जो जो गिवन है तो पहले वो लिख देते हैं ताकि क्वेश्चन इजी लगता है। सबसे पहले है यहाँ पे वर्किंग कैपिटल, तो यहाँ पे ये वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल की वैल्यू दी हुई है 3 लाख। उसके बाद करेंट रेशो दिया हुआ है क्वेश्चन में, करेंट रेशो यहाँ पे है 2.5:1। उसके बाद फिर यहाँ पे थर्ड जो इंफॉर्मेशन दी है वो है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री है 26,000। ये देखिए क्वेश्चन के नाम पे ये चीज़ें दी हुई हैं इंफॉर्मेशन के नाम पे। अब इसी से क्वेश्चन करते हैं, जैसी इंफॉर्मेशन होगी उसी जो है तरीके से क्वेश्चन को किया जाएगा। तो इसमें हमको सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालना है, करेंट एसेट्स निकालना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे करेंट रेशो। तो मैं करेंट एसेट्स ऊपर और ये होगी करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटीज़ होगी और ये करेंट एसेट्स है। तो देखिए ना यहाँ पे करेंट एसेट्स दी है ना यहाँ पे करेंट लायबिलिटी कहीं दी हुई है। तो यहाँ पे एक दूसरा फार्मूला हम यूज़ करें, यहाँ लिखें वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। अब यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का अमाउंट दिया हुआ है 3 लाख का ये, और करेंट एसेट्स का अमाउंट भी नहीं दिया हुआ है और करेंट लायबिलिटी का अमाउंट भी नहीं दिया हुआ है। लेकिन वर्किंग कैपिटल का में हमें यहाँ पे रेशो निकल के समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे करेंट एसेट्स का रेशो कितना है, करेंट रेशो दिया है 2.5, तो ये है 2.5 और करेंट लायबिलिटी है 1। यही तो रेशो दिया हुआ है, करेंट रेशो है 2.5:1। तो यहाँ पे क्वेश्चन में करेंगे 2.5, ये है करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी है यहाँ पे 1। इसको इससे यहाँ पे माइनस करेंगे तो वर्किंग कैपिटल अगर रेशो के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 1.5 है। तो 1.5 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1.5 है मेरा वर्किंग कैपिटल, और अमाउंट में यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 30,000 दिया है। 1 2 3 ये 30,000 दिया है, तो 30,000 यहाँ भी कर लेते हैं। तो 30,000 यहाँ पे वर्किंग कैपिटल हमारा दिया है। तो फिर 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए 1.5 से डिवाइड कर देंगे। 1.5 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 20,000। तो इसमें 1 की वैल्यू क्या दी हुई है, 1 की वैल्यू ये दी हुई है, ये 1 है। यानी ये जो हमने यहाँ पे निकाला तो ये करंट लायबिलिटी हमारी निकल आई। करंट लायबिलिटी हमारी कितनी हो रही है, 20,000 की हो रही है। ऐसे ही अगर हम करंट एसेट्स यहाँ पे कैलकुलेट करें तो 1.5 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 30,000, ये वर्किंग कैपिटल है। तो 1 की वैल्यू होगी 1.5। अब करंट एसेट्स का यहाँ पे रेशो कितना है, 2.5। तो 2.5 की वैल्यू कितनी होगी, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 20 आएगा, और 20 को 2.5 से इंटू करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50,000 आ जाएगा। तो ये मेरी देखिए करंट एसेट्स निकल आई। करंट एसेट्स की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 50,000 की करंट एसेट्स आ रही है। तो अब यहाँ पे जो मेरा वर्किंग कैपिटल जो पहली चीज़ पूछी गई थी करंट एसेट्स, क्वेश्चन में करंट एसेट्स भी निकल आई। सेकेंड चीज़ यहाँ पूछी गई थी करंट लायबिलिटी, ये करंट लायबिलिटी भी निकल आई। अब यहाँ पे निकालना है एसिड टेस्ट रेशियो। तो देखिए यहाँ पे निकालेंगे एसिड टेस्ट रेशियो। इसके लिए यहाँ पे लिखना होगा हमें यहाँ पे लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ये करंट लायबिलिटी लिखेंगे। देखिए करंट लायबिलिटी तो मेरी वही रहेगी जो उसमें थी, तो ये 20,000 रहेगी। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, लिक्विड एसेट्स निकालना है। तो लिक्विड एसेट्स कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे लिक्विड एसेट्स। देखिए करंट एसेट्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, करंट एसेट्स हमने यहाँ पे निकाल लिया है। करंट एसेट्स में हम क्या चीज़ माइनस कर देते हैं तो मेरा लिक्विड एसेट्स बन जाता है। इन्वेंट्री अगर हम माइनस कर देंगे या प्रीपेड एक्सपेंसेस लिखा होगा तो उसको हम इससे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। तो इन्वेंट्री दी हुई है,
इन्वेंट्री को इससे माइनस कर देंगे। तो करेंट एसेट्स की वैल्यू कितने की है? 50,000 की है करेंट एसेट्स, और इन्वेंट्री कितनी है? 26,000 है। तो लिक्विड एसेट्स कितने की हो गई? 24,000 की। तो ये 24,000 है। अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने पे आएगा 1.2 और ये 1 ही रहेगा। इस तरीके का इसका रेशो हो गया 1.2:1। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने क्लासमेट को सेंड करें। थैंक यू सो मच।